Hi friends, I'm Rajesh Sadarwara. Welcome to my channel Nothing Possible in the World. Friend, today I will discuss previous year's question paper of English UPPGT 2004. So let's start. Question number first. Arnold mourns whose untimely death in his elegy entitled Thyrsis. मैथ्यू आर्नोल्ड ने किसकी मृत्यु पर अपनी एलजी थायरसिस में दुख व्यक्त किया है? तो मैथ्यू आर्नोल्ड एक्सप्रेस द लैमेंट फॉर अ पोएट आर्थर हू क्लब्स। मैथ्यू आर्नोल्ड ने आर्थर हू क्लब्स के लिए दुख प्रकट किया है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन्स टेकन। शेक्सपियर के किस प्ले से यह लाइन ली गई है? लाइफ इज अ टेल told by an idiot full of sound and fury. These lines are taken from the Macbeth. यह लाइन मैकबेथ से ली गई है। मैकबेथ स्वयं यह लाइन बोलता है जब उसे यह पता चलता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। तो एक्ट नंबर 5 एंड सीन नंबर 5 में ये लाइन बोलता है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ओथेलो की जो कहानी है वह किस शहर में रखी गई थी? तो ओथेलो की जो कहानी है वह वेनिस में रखी गई थी। वेनिस जो है वह इटली में है, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बायोग्राफिया लिटरेरिया वाज रिटन बाई। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया वाज रिटन बाई कॉलरिज, एस टी कॉलरिज के द्वारा लिखी गई है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन डिड डब्ल्यू.बी. इट्स रिसीव नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। डब्ल्यू.बी. इट्स को नोबेल प्राइज कब मिला था लिटरेचर के लिए? सो डब्ल्यू.बी. इट्स रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1923 फॉर हिज लिटरेचर। अपने लिटरेचर के लिए उन्हें 1923 में नोबेल प्राइज मिला था। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। What is the name of the hero of हेमिंग्वे द ओल्ड मैन एंड द सी। हेमिंग्वे का जो नॉवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी, उसमें हीरो कौन है? तो सेंटियागो इज द हीरो ऑफ दिस नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हेयर, सेंटियागो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Which play of Shakespeare is regarded as the tragedy of overleaping ambition? शेक्सपियर की कौन सी प्ले है जिसे ओवरलीपिंग एम्बिशंस का माना जाता है? वह है मैकबेथ। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर, मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द नंबर ऑफ सोनेट ऑथर्ड बाई शेक्सपियर एज। विलियम शेक्सपियर ने कितनी सोनेट लिखी थी? तो विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखी थी, जिसमें से 126 सोनेट जो थी वह एक यंग मैन को डेडिकेट करके लिखी गई थी, और 28 जो सोनेट थी वह एक डार्क लेडी को इंडिकेट की गई थी। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर, 154। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ एड हिज प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेट्स। किस वर्ष में विलियम वर्ड्सवर्थ की जो प्रेफेस थी वह लिरिकल बैलेट में ऐड की गई थी? तो 1800 में। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर, 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। किसने लिखा था शेक्सपियर के लिए? सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर,
चार्ल्स एंड मैरी लैम्ब, चार्ल्स एंड मैरी लैम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन विच पोएम्स ऑफ किट्स डज द फॉलोइंग लाइन्स ऑकर्स। जॉन किट्स के किस पोएम से यह लाइन ली गई है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द इंडमियंस पोएम, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर, इंडमियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, in which poem of Shelley do the following lines occurs? Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud, I fall upon the thorns of life, I bleed। पीबी शेली के किस पोएम से यह लाइन ली गई है? सो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द ओड टू द वेस्ट विंड, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हेयर, ओड टू द वेस्ट विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज द नॉवेल बाय विलियम फॉकनर। निम्नलिखित में से कौन सा नॉवेल विलियम फॉकनर का है? विलियम फॉकनर का नॉवेल द साउंड एंड द फरी है, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर, द साउंड एंड द फरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच एमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बर्बर्स ट्रेड यूनियन। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने बर्बर्स ट्रेड यूनियन को लिखा था? तो वह है मुल्कराज आनंद, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर, मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द ओरिजिनल टाइटल ऑफ मुल्कराज आनंद गौरी वाज। मुल्कराज आनंद की नॉवेल्स गौरी का ओरिजिनल टाइटल क्या है? द वुमन एंड द काउ इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ दिस नॉवेल, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ऑफ द 5 सेक्शन ऑफ टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड। इसमें से कौन सा सेक्शन नहीं है द वेस्टलैंड का? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स, जो द वेस्टलैंड जो है उसके 5 पार्ट हैं, उसके 5 पार्ट हैं, जिसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसमें नहीं दिया हुआ है? तो देखिए, द हॉलो मैन जो है ये इसका पार्ट नहीं है, द हॉलो मैन जो है ये इसका पार्ट नहीं है। और ये द बरियल ऑफ डेथ इसी का है, अ गेम ऑफ चेस इसी का है सेकंड पार्ट, एंड द फायर सेमरंस ये भी है, बट सिर्फ इसमें ये नहीं है, द हॉलो मैन, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द डायनेस्ट इज थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी का जो डायनेस्ट है वह क्या है? वह एक वर्स ड्रामा है, डायनेस्ट जो है वह एक वर्स ड्रामा है, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर, वर्स ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, टेनिसन्स एलिजी इन मेमोरियम्स इज इन मेमोरी ऑफ। टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने किसकी याद में इन मेमोरियम्स लिखा था? तो वह हैं आर्थर हू क्लब्स, आर्थर हेनरी हेलम, आर्थर हेनरी हेलम है। आर्थर हेनरी हेलम्स की याद में उन्होंने लिखा था। आर्थर हेनरी हेलम्स की 1833 में अचानक वेइना में मृत्यु हो जाती है, तो उन्हीं की याद में यह लिखा गया था, आर्थर हेलम्स, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19,
द टाइटल ऑफ शैलीज इन कंप्लीट ड्रीम्स एलॉग्री इज। पीवी शैली की कौन सी एलॉग्री जो है वह इनकम्प्लीट रह गई थी? तो वह है आपकी द ट्रिम्प ऑफ लाइफ। द ट्रिम्प ऑफ लाइफ एलॉग्री जो है वह इनकम्प्लीट रह गई थी, यह पूरी नहीं लिखी गई थी। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम। विलियम वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम में कौन सी पोएम थी? तो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस थी। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन। विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ था। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, शैलीज एडोनिस इज। शैली की जो एडोनिस है वो क्या है? शैली की जो एडोनिस है वो क्या है? वह एक पेस्टोरल एलिजी है। वह एक क्या है? पेस्टोरल एलिजी है। एडोनिस जो है वह जॉन कीट्स की याद में लिखा गया था। जॉन कीट्स की याद में लिखा गया था 1821 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हु सेड माई हार्ट्स एचेज एंड अड्रोसी नंबरेस पेन्स। किसने कहा था माई हार्ट्स एचेज एंड अड्रोसी नंबरनेस पेन्स? तो वो है किट्स ने कहा था। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर, किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज चार्ल्स डिकेंस बर्न। वेन रहेगा यहाँ पे फ्रेंड्स, वेन वाज चार्ल्स डिकेंस बर्न। चार्ल्स डिकेंस का जन्म कब हुआ था? तो चार्ल्स डिकेंस का जन्म 1812 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वह 1888 में हुई थी। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर, 1812। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु एमंग दीज इज कॉल्ड अ होम स्पंस फिलासफर। इसमें से किसको, निम्नलिखित में से किसको फिलासफर्स कहा जाता है? वो है वाल्ट विटमैन। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट है। वाल्ट विटमैन जो थे वह अमेरिकन पोएट हैं। वाल्ट विटमैन ये क्या है? अमेरिकन पोएट हैं। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट में कौन हीरोइन है? विलियम शेक्सपियर्स का जो वर्क है द टेम्पेस्ट उसमें हीरोइन कौन है? मिरिंडा इज द हीरोइन ऑफ दिस वर्क। मिरिंडा इसमें हीरोइन है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वेला जो है वह 12th नाइट में है और पोर्सिया जो है वह अ मर्चेंट ऑफ वेनिस में है और ये जो बेस्ट्रिस है वह किस में है? यस, अबाउट नथिंग में है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर, मिरिंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी इज गिवन बाई। द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा निगेटिव कैपेबिलिटी दिया गया था? सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर, जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन वाज मुल्कराज आनंद्स नॉवेल अनटचेबल पब्लिश्ड। मुल्कराज आनंद की जो नॉवेल अनटचेबल है वो कब पब्लिश हुई थी? तो वह उनकी जो नॉवेल्स है वो 1935 में पब्लिश हुई थी। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। ये जो नॉवेल्स है फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, रियलिस्टिक को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हु इज बीटन बाई
द स्कॉर्पियन इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन किसके द्वारा पीटा गया था नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन नॉवेल में। ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन नॉवेल जो है ये नजीम इजकेल का नॉवेल्स है। इसमें किसको पीटा गया था तो वह है किसने पीटा था तो द मदर ने पीटा था। किसको पीटा था स्कॉर्पियन को। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर, द मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज रिटन अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव। निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि पृथ्वी जो है वह प्यार करने के लिए एक अच्छी जगह है। तो वह है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी अमेरिकन पोएट हैं। इनकी एक पोएम्स है वो बहुत ही अच्छी है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नो इवनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। वेनस एंड एडोनिस इज अ पोएम रिटन बाय। वेनस एंड एडोनिस जो पोएम है वह किसके द्वारा लिखी गई है तो यह विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। जैसा कि माना जाता है कि ये क्या है, यह विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट पोएम है और यह लॉन्ग नरेटिव पोएम है। क्या है, लॉन्ग नरेटिव पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर द ब्लोज कैन गिवन थ्रो दैट डू ऑप्टेन लाई टू डीप फॉर टीयर्स हु सैड। यह किसने कहा था टीयर्स। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। इनमें से कोई नहीं कहा था, यह वर्ड्सवर्थ के द्वारा कही गई है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। यह किसके द्वारा कही गई थी तो यह है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। हु सेड अबाउट किड्स ही इज विथ शेक्सपियर। किसने कहा था यह शेक्सपियर्स को तो वह है मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर, मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। हु इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। किसे इंग्लिश एसेइस्ट कहा जाता है तो वो है आपका चार्ल्स लैम्ब। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर, चार्ल्स लैम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। विच कैरेक्टर इज डिकेंस कीप्स ऑन वेटिंग फॉर समथिंग टू टर्न अप। कौन सा कैरेक्टर चार्ल्स डिकेंस में होता है ये तो वो है आपका कौन, मिस्टर माइकॉबर्स होता है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। इन मैथ्यू आर्नोल्ड कल्चर एंड एनार्की द टर्म फिलासफिक्स इज यूज्ड बाय। ये किसके द्वारा यूज्ड की गई थी। सो ऑप्शन बी द इंग्लिश मिडिल क्लास वालों के लिए यूज की गई थी। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। हु रोट द पोएम द डिफेंस ऑफ लखनऊ। द डिफेंस ऑफ लखनऊ पोएम किसने लिखा था तो वह है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। Who wrote the lines God's not is his heavens all's wrong with the world। किसने कहा था कि गॉड नहीं है हेवन में तो ये है फ्रेंड्स
थॉमस हार्डी की ये नॉवेल्स थी कौन सी? द टेस ऑफ द डॉबरविल। द टेस ऑफ द डॉबरविल, ये लाइन्स को टेस ने बोली थी। इसमें यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह थॉमस हार्डी के द्वारा। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट हियर। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा कथन जो है वह सही है? अर्नेस्ट हेमिंगवे कमिटेड सुसाइड। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इन द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन होगा। ओ कैप्टन माई कैप्टन्स में कैप्टन्स किसको रिगार्डेड किया गया है, माना गया है? तो वो हैं अब्राहम लिंकन। ये पोएम्स आप लोग इंटरमीडिएट में भी पढ़े होंगे। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन को कैप्टन माना जाता है किसके द्वारा? वाल्ट विटमैन के द्वारा। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, मुल्क राज आनंद पास्ट अवे इन द ईयर। मुल्क राज आनंद कब गुजर गए थे या कब इनकी मृत्यु हो गई थी? तो मुल्क राज आनंद की मृत्यु 2004 में हुई थी। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, विलियम शेक्सपियर्स मीजर्स इज मीजर्स। मीजर्स इज मीजर्स, यह क्या है? यह एक प्योर कॉमेडी है फ्रेंड्स। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर, कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ऐड टू गो बिफोर आई स्लीप एंड अ माइल्स टू गो एंड अ माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बिफोर आई स्लीप, इन विच पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट डू दिस एबव लाइन्स ऑकर्स। यह लाइन्स जो है यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट के किस पोएम से ली गई है? तो स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन स्नो इवनिंग्स। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर, अ माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये जो पोएम्स है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। ऐसा माना जाता है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों द्वारा ये लिखी गई पोएम्स उनके टेबल पर मिली थी। लेकिन इस पोएम्स को किसने लिखा था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। किसमें लिखा था? स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नो इवनिंग्स। ये भी पोएम्स आप इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, हु रोट द पोएम्स द लेडी ऑफ सैलॉट। द लेडी ऑफ सैलॉट किसका वर्क है या किसने लिखा था इस पोएम को? तो यह अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया पोएम है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर, टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, हार्डी इज कॉल्ड ए। थॉमस हार्डी को क्या कहा जाता है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स, थॉमस हार्डी जो थे वो क्या किए थे? वह रीजनल नॉवलिस्ट कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने एक जो वेसेक्स नाम का क्या था, वेसेक्स नाम का प्लेस था उसको इन्होंने सर्च किया था और उसी में अपनी जो नॉवेल हुआ करती थी उसको रखते थे। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर, रीजनल नॉवलिस्ट। इन्हें रीजनल नॉवलिस्ट कहा जाता था। वैसे फ्रेंड्स इनकी जो फर्स्ट एंड लास्ट में था, इनका जो करियर था वह पोइट्री से स्टार्ट हुआ था और पोइट्री से एंड भी हुआ था, लेकिन इनको क्या कहा जाता है? रीजनल नॉवलिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, हु इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव्स किसको कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव्स यह अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को कहा जाता है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47,
द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव्स वाज प्रोपाउंडेड बाई, यह किसके द्वारा प्रोपाउंडेड किया गया है? तो वह है टी.एस. इलियट। कौन है? टी.एस. इलियट के द्वारा किया गया था। यह कहाँ से है? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम से लिया गया है। यह हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स जो था वह 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स डील लार्जली विथ, चार्ल्स डिकेंस की जो नॉवेल्स है डील्स वो क्या है? वह कंटेम्प्रोरी सोशल कंडीशंस, कंटेम्प्रोरी सोशल कंडीशंस चार्ल्स डिकेंस की ये क्या है? नॉवेल्स है। चार्ल्स डिकेंस की जो नॉवेल्स है फ्रेंड्स उसे रियलिस्टिक्स नॉवेल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वह जो भी नॉवेल्स लिखते थे वह रियलिटी पर बेस हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। विच एमंग द फॉलोइंग इज द हीरो ऑफ कूली, निम्नलिखित में से कौन कौन हीरो है? किसका? कूली का। कूली जो नॉवेल्स है किसके द्वारा? मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया जो नॉवेल है यह 1936 में लिखा गया था। तो इसके हीरो कौन है? वो है मुन्नू। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। द पोएट्री रोमांटिक रिवाइवल्स इज रिवोल्ट अगेंस्ट, किसके द्वारा यह रिवोल्ट किया गया था? सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। बैंडेज ऑफ क्लासिकल्स रूल्स ऑफ पोएटिकल डिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। विच मोमेंट ऑफ द विक्टोरियन एज हैज इन्फ्लुएंस्ड द नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस, किस मोमेंट के लोग विक्टोरियन एज से प्रभावित थे चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल से? सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर, लिबरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित में से कौन इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है? यहाँ पर वो लिखा ही नहीं गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर होना चाहिए फ्रेंडशिप इज अ शेल्टर ट्री, फ्रेंडशिप इज अ शेल्टर ट्री। इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है वो मेटाफर यूज की गई है। मेटाफर का डिफिनीशन आप सभी लोगों को पता होगा, व्हेन वी कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स बट नॉट यूजिंग आइसोलाइक वर्ड्स, यू कैन से दैट्स वी कैन नॉट यूज द एनी कनेक्टिव वर्ड। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर, मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। हेमिंगवेज अ फेयरवेल टू आर्म्स इज सेट इन, हेमिंगवे जो है वह कहाँ पर रखी गई थी? तो वह है आपका इटली में रखी गई थी। कहाँ पर रखी गई थी? इटली में। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। लूसी पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रिफर टू, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम लूसी है या यू कैन से दैट्स द लूसी ग्रे, वह पोएम्स की जो वह कब किसको रिफर्स करती है? तो अ ग्रुप ऑफ किसको रिफर करती है? अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिकल बाय वर्ड्सवर्थ। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। द सबस्टेंस ऑफ अ पार्ट फॉर द होल इज, इसमें सबस्टेंस पार्ट क्या है? सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर, सिनेकोडोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। अ टर्न कोट इज, अ टर्न कोट क्या है? अ टर्न कोट अ मैन हु चेंजेज हिज ओपिनियन, वह आदमी जो अपनी राय को बदल देता है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर।
Next question, question number 57. Give the correct term for the statement given below. The part of a government which is concerned with making of rule. Making of rule. So option D will be correct here. Legislature. Next question. Question number 58. Replace the underlined portions in the following sentences with one word. Putting up for tomorrow what can be done today is the suggest way to failure. Is the suggest way to failure. तो इसमें है क्या? Procrastination. So option B will be correct here. Next question. Question number 59. The practice of marrying. The practice of marrying more than one wife at a time is called. वह व्यक्ति जिन्होंने एक ही समय पर दो पत्नियां रखा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो वह है आपका ऑप्शन सी, पोलोगमी. Option C will be correct here. Next question. Question number 60. Bad blood is. Bad blood means, bad blood जो है वो क्या है? एक idiom and phrase है. इसका मतलब क्या होता है? Unknown होता है. Unknown or unfriendliness. So option B will be correct here. Next question. Question number 61. What is the meaning of the phrase? इस phrase का मतलब क्या है? Dispense with the book. Dispense with the book. इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है do away with the books. किताबों से दूर हट जाना. So option B will be correct here. Next question. Question number 62. Select the correct meaning of the idioms to make both ends meet. इसका मतलब क्या होगा? So option C will be correct here. To live within one's income. Next question. Question number 63. To do something impossible, to treat one on someone's toes means to. Toes means to. Upset someone. It means upset someone. So option C will be correct here. Next question. Question number 64. Who is the correct explanations of the idiom hand in hand? हैंड इन हैंड जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशंस क्या होगा? हैंड इन हैंड का करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्लोज टुगेदर, मतलब पास में रहना. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 65. क्वेश्चन नंबर 65. Change the following into an indirect statement and indicate the correct one. इसमें आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना. I have bought a house, he said. तो ये हो जाएगा he said that he had bought a house. So option A will be correct here. Next question. Question number 66. He said to them all, goodbye my friends. The correct indirect narrations of the above direct speech. इसमें से कौन सही डायरेक्ट स्पीच है? तो ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच है. तो ये हो जाएगा he bade goodbye. He bade goodbye to all his friends. So option A will be correct here. Next question. Question number 67. Fill in the blank
विथ एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, यहाँ पर उचित प्रीपोजिशंस का प्रयोग करना है। ही नोन्स हाउ टू प्ले ऑन वर्ड्स, वह जानता है किस तरह से वर्डों के साथ खेला जाता है। सो हो जाएगा ऑन, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, फिल इन द ब्लैंक विथ अ आर्टिकल्स इंडिया टुडे नीड्स अ गांधी। यहाँ इसमें आर्टिकल्स को यूज करना है, तो इसमें हो जाएगा ए, गांधी जी की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, फिल इन द ब्लैंक्स इन द एप्रोप्रिएट नाउन। इसमें एप्रोप्रिएट नाउन को यूज करना है। ही सा अ क्या, साउल मीन्स होता अ ग्रुप ऑफ फिश। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर, साउल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें से मिस स्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट करना है, तो वह आपका सोरपेट, बी। इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स SURFIET। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से कौन वर्ड है जिसकी करेक्ट स्पेलिंग है, तो वह आपका लिमोनस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेलिंग है उसकी, तो वह है आपका क्या, गैरेज, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से क्या करना है, मिस स्पेल्ड वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, बेरीफ्स है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, फिल इन द ब्लैंक विथ द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। दिस बुक कंसिस्ट क्या होगा यहाँ पर, आप होगा, कंसिस्ट ऑफ 10 चैप्टर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर, आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो ट्रांजिटिव वर्ब में है, तो ही स्पीक्स फ्रेंच वेरी फ्लुएंटली, वह अंग्रेजी बहुत फ्लुएंटली बोलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर करता है किसका, ऑब्जेक्ट का, टू कंप्लीट इट्स सेंस, अपने सेंस को पूरा करने के लिए। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ ए मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। इसमें अप्रोप्रिएट चॉइस को सिलेक्ट करना है। बट आई विल हैव बॉट द टिकट बाय 4 o'clock tomorrow। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। इसमें अप्रोप्रिएट चॉइस को चुनना है। 77 क्वेश्चन जो है उसमें हो जाएगा आपका हैड। इफ़ द पेटेंट हैड इनफ मनी। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, तो वह है आपका क्या, अनलेस ही स्टडी रेगुलरली ही विल नॉट पास। अगर वह
रेगुलरली अध्ययन नहीं करता है तो वो पास नहीं होगा। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड पारमेनियस। पारमेनियस का मतलब क्या होगा यहाँ पर? तो वो हो जाएगा आपका क्या? प्रोडिगल। इट मीन्स प्रोडिगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। माई पेरेंट्स वर्स अवे विजिटिंग रिलेटिव्स सो आई डिसाइडेड to cut classes. So option A will be correct here. Decided. Next question number 81. Choose the correct antonyms of the word feed from the following. इसमें से feed का antonyms बताना है। इसका antonyms हो जाएगा stop. So option D will be correct here. Next question. Choose the word that is most opposite in meanings to shrill. इसकी shrill की क्या बताना है आपको? अपोजिट बताना है। तो इसकी अपोजिट हो जाएगा आपका क्या? मरफिल्ड। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट है, मरफिल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। व्हाट इज द करेक्ट टर्म्स फॉर द स्टेटमेंट गिवन below of please that proverb refers? So option D will be correct here, asylum. Next question 84। फिलासफी टीचेज अस। फिलासफी जो होती है वो क्या सिखाती है? तो फिलासफी टीचेज अस, फिलासफी जो होती है वो क्या सिखाती है? तो वो सिखाती है philosophy teaches us to feel concerned about even those things which are supported by acceptable evidence. So option C will be correct here. Next question number 85। प्रोपेगेंडा टीचेज अस। प्रोपेगेंडा जो होता है वो क्या सिखाता है? एक्सेप्ट एनी थिंग्स विदाउट क्वेश्चनिंग्स। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। ब्लैक वाइट एंड ग्रे आर मेंशन्ड एज रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ पर ब्लैक वाइट एंड ग्रे का मतलब क्या होगा? ब्लैक का मतलब यहाँ पर बुरा होगा और वाइट का मतलब अच्छा और ग्रे का मतलब हो जाएगा आपका डाउटफुल। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। A philosopher is willing to admit that he might be wrong. So option C will be correct here. Next question number 88. The author is of the view that an opponent sound should be. So option D will be correct here, armed with. Next question number 89. Some men like to climb a mountain because, कुछ मेंस जो है वो माउंटेन्स पर चढ़ना चाहते हैं। तो हो जाएगा आपका दे वांट टू हैव ए वंडरफुल फीलिंग्स। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। वे अच्छी फीलिंग्स लाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। द क्लाइम माउंटेन्स इज
ऑफन डिफ़िकल्ट बिकॉज माउंटेन पर चढ़ना कठिन होता है, क्यों? पाथ आर स्टीप एंड अनवेंस, वहाँ पे जो पाथ होते हैं स्टीप्स होते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। इट इज अ वंडरफुल फीलिंग्स इट refers to climbing a mountain, so option C will be correct here. Next question, question number 92. Why did two Italian persons escape from the camp and climbed to the top of Mount Kenya? So option C will be correct here. To get the feeling of freedom. Next question, question number 93. Mountaineering is not a very popular sport like football or cricket because. So option C will be correct here. Many people are prepared to risk their lives. Next question, question number 94. Complete the sentence with the appropriate word from the choice given below. All of his efforts were, यहाँ पर क्या लगेगा, कौन सा वर्ड यूज होगा? तो यहाँ पर वेन लगेगा, वेन, WVAIN। नेक्स्ट क्वेश्चन 95. Choose the word that is closest in meanings to conives. So option B will be correct here. Disgrant. Option B will be correct here. Next question, question number 96. Complete the sentence with the appropriate word from the choice given below. इसमें which is the shortest क्या वे, तो वे की मीनिंग्स क्या होती है? यहाँ पर फ्रेंड्स जो रूट दिया, रूट में जड़ होता है, यहाँ पे ये जो रूट है, इस रूट का मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर, रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन 97. चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग्स टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का के पास का जो वर्ड है या इम्यूनिटी का सिनोनिम्स बताना है, तो वो हो जाएगा आपका फ्रीडम, स्वतंत्रता। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98. Words of the lines of a equal length rhyming with each others at the end is called. ये कह रहा है फ्रेंड्स, जो दो लाइंस की क्या होती हैं, पोएम्स होती हैं, उसको क्या कहते हैं? जो दो लाइंस की पोएम होती हैं फ्रेंड्स, उससे हम लोग कॉपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपलेट कहते हैं। ये दो लाइंस की पोएम होती है। और टेरजा रिमा जो होता है ये 3 लाइंस का होता है, और क्वार्टरिन जो होता है वो 4 लाइंस का होता है, और ओटिवा रिमा जो होता है वह 8 लाइंस का होता है। तो इसमें 2 लाइंस पूछा हुआ है, तो हो जाएगा आपका कॉपलेट। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99. विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स? निम्नलिखित लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? अलोन, अलोन, ऑल अलोन्स, अलोन्स वन ऑन अ वाइड वाइड सी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ही वर्ड को कई बार रिपीटेशंस किया गया है, तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर, एलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 100. व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस? इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? जो 100 क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
इसमें किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? तो वो है आपका पर्सनिफिकेशन। अथॉरिटी फॉरगेट अ ड्राइंग किंग्स। पर्सनिफिकेशंस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। जैसा कि पर्सनिफिकेशंस का डिफिनीशंस भी आप लोग जानते ही होंगे कि इसमें डायरेक्ट कर लिया जाता है किसी मृत थिंग्स को या किसी मृत ऑब्जेक्ट को वो लिविंग थिंग्स मान करके उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ द एक्सप्रेशन अवेंटिग्रेबल? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। न्यू राइटिंग दैट इज इनुकेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। व्हाट इज स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस टीचेज? सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। टेक्निक विच deposits and a inner thoughts and a feeling. So option A will be correct here. Next question number 103. Which one of these is secondary epics? निम्नलिखित में से कौन सा secondary epic है? सो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर, एनेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। द राइमिंग ऑफ vowel sound without the rhyming of consonant is known as। जिसे कॉन्सोनेंट माना जाता है वो हो जाएगा आपका क्या? एसोनेंस। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। हु इंट्रोड्यूस द सोनेट इज इंग्लिश पोएट्री? इंग्लिश पोएट्री किसने इंग्लिश पोएट्री को इंट्रोड्यूस किया था? तो वह थॉमस विट ने किया था। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 106। अनदर नेम फॉर वर्थ लीवर इज। वर्थ लीवर जो है फ्रेंड्स, इसका अनदर नेम क्या है? इसको फ्रेंड्स क्या क्या कहते हैं? इसे कहने का मतलब ये है कि इसको और क्या क्या नाम दिया जाता है। तो इसे कहा जाता है फ्री वर्ड्स। इसे क्या बोला जाता है? फ्री वर्ड्स भी बोला जाता है, ओपन वर्ड्स भी बोला जाता है। सो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए विल बी करेक्ट हियर, फ्री वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। इसमें से कौन सा वर्ड है जो सबसे सही होगा? तो वो हो जाएगा आपका पॉज। अ सजूरा इज अ पॉज। सजूरा मीन्स होता है क्या? पॉज होता है फ्रेंड्स। सजूरा मीन्स होता है पॉज, स्टॉप। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। अ सजूरा जो होता है वो पॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाई T.S. Eliot as an artistic failure? अकॉर्डिंग टू T.S. Eliot के द्वारा कौन सी पोएम कौन सा प्ले है जो विलियम शेक्सपियर का उसे क्या मानता है? T.S. Eliot आर्टिस्टिक फेलर मानता है। तो वह है आपका हैमलेट। हैमलेट को T.S. Eliot क्या मानते हैं कि यह एक क्या आर्टिस्टिक फेलर है, जबकि जो मैकबेथ है वो उसे क्या मानते हैं? आर्टिस्टिक सक्सीजर मानते हैं। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 109। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गॉडविन? गॉडविन से कौन सा पोएट प्रभावित थे? तो वह है पी.बी. शेली। कौन है? पी.बी. शेली। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर, शेली। नेक्स्ट क्वेश्चन 110। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डज द एक्शन टेक प्लेस इज पेरिस एंड लंदन? किसने लंदन और पेरिस लिया हुआ था अपने नॉवेल्स में? तो वो हैं आपके ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। ऑप्शन सी विल बी
करेक्ट हेयर। अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज जो वर्क है यह चौसर का वर्क है, चौसर का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, द सोल्यूशन ऑफ द इविल्स प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी सजेस्टेड बाई मुल्कराज आनंद इन इनटचेबल। इनटचेबल जो पोएम है किसका, मुल्कराज आनंद का, उसमें क्या सोल्यूशन बताया है अनटचेबिलिटी जैसी बीमारियों से दूर रखने के लिए, से बचने के लिए, तो वो है यूज द मशीन। उन्होंने कहा है कि क्या करना चाहिए, यूज द मशीन। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। ये जो अनटचेबल्स नॉवेल्स है ये 1935 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें ही इज जूनियर टू मी, यहाँ पर टू हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, विच प्रोनाउन should be used in the sentence? When you have seen the photos, please return them photos. फोटो अगर आप देख लीजिएगा तो उसे क्या कर दीजिएगा, वापस कर दीजिएगा। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें किसका प्रयोग होगा, तो इसमें हो जाएगा देम का प्रयोग, THEM। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। When you have seen the photo, जब आप फोटो देख लीजिएगा तो प्लीज़ रिटर्न देम टू मी, तो उसे मुझे वापस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन करेक्ट है, कौन करेक्ट है, तो कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा आपका द पोएट एंड नॉवलिस्ट इज डेड, noble is dead. So option B will be correct here. Next question 115, what is the suitable prefix for the word polite? polite में कौन सा prefix word लगेगा फ्रेंड्स। prefix का मतलब होता है पहले, before the root word। जब रूट वर्ड से पहले हम लोग कोई वर्ड्स को यूज करते हैं तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। जब रूट वर्ड्स के बाद में कोई वर्ड यूज किया जाता है तो उसे सफिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इम्पोलाइट। इम्पोलाइट मतलब हो जाएगा विनम्रता से, अविनम्रता। पोलाइट मीन्स होता है विनम्रता, इम्पोलाइट मतलब अविनम्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, fill in the blanks with the correct prepositions phrase is the following sentences. Let our actions be, let our action be, space our thoughts and speech, our thoughts and speech। तो हो जाएगा इसमें in accordance with। so option B will be correct here. Next question, question number 117, the word ट्रेंस मीन्स, द वर्ड ट्रेंस मीन्स क्या होगा, द वर्ड ट्रेंस मीन्स हो जाएगा ट्रेन मैन, अ ट्रेन मैन। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बेलो। नीचे दिया गया जो वर्ड सेंटेंस है उसमें कौन सा वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आवर ज्वेल्स ले, आवर ज्वेल्स ले क्या, सेज। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर, सेज टू द टाउन ऑफ द एनिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्पोर्ट। डिस्पोर्ट की करेक्ट मीनिंग्स क्या होगी, डिस्पोर्ट की करेक्ट मीनिंग्स हो जाएगी टू वेस्ट, मतलब बर्बाद करना। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, फाइंड आउट द करेक्टली
पंचुएटेड वर्जन्स ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को में कौन सा एप्रोप्रिएट क्या होगा, पंचुएशंस लगा हुआ है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, व्हाट अ लार्ज मिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, रीड द गिवन सेंटेंस टू फाइंड आउट द देयर्स इज ए एरर्स इन इज द अंडरलाइन वर्ड। ये जो अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है इसमें कुछ एरर दिया है, तो इसमें कौन सा एरर है, इसको रीड करिए फिर इसको बताइए। सो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी जो है, क्या ऑप्शन डी है, दैट रानी मेड अर्लियर इन द डे। सो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। In the following question, there is sentence is which some parts that have been jumbled rearrange the part which are depends as a P, Q, R, S so that the regarded sentence remarks शॉर्टेंस सीक्वेंस। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं ये प्रैक्टिस के ऊपर बेस होते हैं, जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा यस आर क्यू पी, यस आर क्यू पी, यस आर क्यू पी। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर, यस आर क्यू पी होगा यहाँ पे। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 123। In the given questions, the first and the last part of the sentence are numbered as 1 and 6. The rest of the sentence is a split into our a parts and a remnants named P, Q, R and S. These four parts of are not given in their a proper order. Read the sentence and find out of the four combinations incorrect. इसमें से 4 कॉम्बिनेशंस वाले कैसे सेंटेंस है, कौन से हैं, तो इसको हमें क्या करना है, रीड करके बताना है। 1 से लेकर के 6 तक का जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको पढ़ना है और इसमें से क्या करना है, कॉम्बिनेशंस वर्ड को फाइंड आउट करना है। तो हो जाएगा आपका आर एस, वो हो जाएगा आपका क्या, आर एस क्यू पी, आर क्यू एस पी, आर एस क्यू पी, आर एस क्यू पी। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट है, आर एस क्यू पी, आर क्यू एस पी, आर एस क्यू पी, ये सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। दैट विच कांट बी चेंज्ड इज। इसमें से किसको चेंज नहीं किया जा सकता है, कौन सा वर्ड है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वह है आपका क्या है, इरोकेबल जो वर्ड है इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन 125। द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ अ सोनेट आर कॉल्ड। सोनेट की जो फर्स्ट 8 लाइन्स होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टिव कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑक्टिव कहते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट such types of more videos. Thank you.